प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय भक्ति रसामृत सिंधु भाव और रस पर शुक्रताल रिट्रीट में दिया गया है। तो पहले हम भक्ति रसामृत सिंधु में से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 26 चैप्टर, वहाँ से रस विचार शुरू होता है। अध्याय 26, पृष्ठ संख्या 205। विभावों का उद्दीपन। कृष्ण प्रेम को प्रोत्साहित या उद्दीपन करने वाली कुछ वस्तुओं में कृष्ण के दिव्य गुण, उनके असामान्य कार्यकलाप, उनका हसमुख स्वरूप, उनके वस्त्र एवं मालाएं, उनकी बंसी, उनका श्रृंग, उनके नुपुर, उनका शंख, उनके पद चिन्ह, उनकी लीला स्थल वृंदावन, उनका प्रिय पौधा तुलसी, उनके भक्त तथा उनका स्मरण दिलाने वाले यदा कदा आने वाले अवसर सम्मिलित है। उनका स्मरण दिलाने वाला एक ऐसा अवसर एकादशी भी है जो प्रति मास कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। उस दिन सारे भक्त रात्रि भर उपवास रख कर निरंतर भगवान की महिमा का गायन करते हैं। भाव, हमें हमारा भाव बदलना होगा। भौतिक भाव, पुत्र भाव, पति भाव, ये सब भाव है। कृष्ण भाव, राधा रानी भाव, मंजरी भाव, भौतिक भाव, आध्यात्मिक भाव। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 7वें स्कंद भागवत में लेक्चर में कहते हैं हमें हमारा भाव बदलना होगा। भौतिक भाव से आध्यात्मिक भाव, भौतिक भाव से कृष्ण भाव, कृष्ण भावना अमृत संग, कृष्ण भावना चेतना, कॉन्शियसनेस भाव। तो विभाव इसे कहते हैं कि जो भाव को बढ़ाए। विभाव किसे कहते हैं? जो भाव को बढ़ाए। तो भाव और उद्दीपन, उद्दीपन का अर्थ है जो कैटलिस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। तो केमिस्ट्री में आपने प्रयोग किया होगा कि मैं भी पढ़ा हूँ, मास्टर डिग्री में किया है, इंजीनियरिंग में की है। तो इंजीनियरिंग में साइंस और मैथमेटिक्स अनिवार्य है। तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा हूँ, लेबोरेटरी। तो आप सब ज़्यादातर लोग ने ये किया है लेबोरेटरी में। अरे लेबोरेटरी को छोड़ो, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष ने ये किया है कि दूध ऑटोमेटिक बाहर रखोगे आप तो दूध का दही बन जाएगा, बनेगा ना? तो बनेगा, वो थोड़ा समय लेगा, है ना? दूध को आप बाहर रखोगे तो दही बनने में क्या लगेगा? लेकिन उन्हें मोरवन बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा दही या छाछ या कुछ क्या बोलते हैं उनको, मोरवन जमाने के लिए कुछ जामन रख लो तो जल्दी बन जाता है ना? जल्दी। तो ये जो जामन है वो उद्दीपन है। दही पड़ा है, हमें दूध पड़ा है, धीरे 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 दही बनेगा, है ना? लेकिन उनमें जामन कुछ इसी तरह लेबोरेटरी में जब बेस है
कोई रिएक्शन करनी है हमें, रिएक्शन है ना, रिएक्टर में रिएक्शन बनानी है, कुछ तीसरे प्रकार का कुछ केमिकल बनाना है। तो दो प्रकार के केमिकल को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और उसमें हम ऊपर से कैटलिस्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? तो कैटलिस्ट से क्या होता है, रिएक्शन जल्दी है ना, दही जल्दी जम जाता है। तो इसको बोलते हैं उद्दीपन। देखो अंदर क्या लिखा है, भावों का उद्दीपन। तो जैसे कि माताएं हैं और माता का बहुत प्यारा बच्चा है, पिता का, माता का, स्पेशली माता का बहुत ही प्यारा बच्चा है, इतना प्यार। वत्स गाय होती है, तो गाय का एग्जाम्पल लेते हैं, माता का भी लेंगे। तो गाय के थान में, उनकी मिल्क बैग बोलते हैं इंग्लिश में, उनको आप क्या बोलते हैं, थन। तो गाय के थन में दूध है, गाय के रग में दूध है, गाय का लहू दूध बनता है। तो गाय में सारा लहू व्याप्त है और उनके थान में भी दूध है। तो जब बछड़ा थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, क्या होता है, प्रेम, वात्सल्य। वत्स मतलब गाय के बेटे को वत्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाय के बेटे को क्या बोलते हैं? वत्स। तो जैसे ही हमने वत्स को छोड़ा और थोड़ा नजदीक ले गए गाय के, थोड़ा, तो जो उनके थन में दूध है, सारा थान आप्लावित हो जाएगा दूध से भरपूर, इतना दूध हो जाएगा, प्रेम। तो ये दूध क्या है? गाय का वात्सल्य। बछड़ा देखा, बछड़ा उद्दीपन है। बछड़ा क्या है? गाय में वत्सलता, प्रेम है। गाय में क्या है? प्रेम है। और गाय में भाव भी है, और गाय में रस भी है, दूध। गाय का रस क्या है? दूध। तो रस भी है, वात्सल्य, प्रेम भी है, सब कुछ है, लेकिन कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट मतलब उद्दीपन, कैटलिस्ट, उद्दीपन नहीं है। जैसे बछड़ा उद्दीपन थोड़ा सा नजदीक लाए आप, वहां तक नहीं ले गए, गाय तक थोड़ा सा नजदीक, तो गाय का थन क्या हो जाएगा? दूध से आप्लावित इतना हो जाएगा प्रेम से, और कई कुछ करने लगेगी, है ना, प्रेम से कई कुछ करने लगेगी, आनंद मंगल प्रेम ऊपर आएगा। तो उद्दीपन बछड़ा है, उनमें भाव है, गाय में प्रेम है, दूध, सब कुछ है। तो हमारे अंदर भी कृष्ण का भाव है, प्रेम है, लेकिन ये उद्दीपन किसे कहते हैं? ये सारा उद्दीपन है। क्या क्या उद्दीपन है? उनका मुख कमल, हंसता हुआ मुख कमल उद्दीपन है। जैसे हमने राधा श्याम सुंदर के, राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी के सामने आ जाते हैं, तो मैं हर रोज देखता हूँ कि लोग का भाव वहाँ फुल स्विंग में, कोई रोता है, कोई गला रुक जाता है वहाँ जाते हुए,
कोई नीचे गिर पड़ता है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई ऐसे पलक आउट। स्तंभ, उनको स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ, ट्यून, या प्रलय, किसी का प्रलय भी हो जाता है। तो ये सब उद्दीपन है, मैं ये डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको जो समझ में कईयों को आता भी है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं आता है, कि उद्दीपन क्या है, रस क्या है, भाव क्या है, प्रेम क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आती होगी, लेकिन हम वो मोटा मोटा समझते हैं। डिटेल में जा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, कृष्ण के दिव्य गुण उद्दीपन है, तो ऐसे सारे उद्दीपन हैं। फिर से पढ़ता हूँ, आप देखो अंदर बुक में, कृष्ण प्रेम को प्रोत्साहित या उद्दीपित करने वाली कुछ वस्तुओं में कृष्ण के दिव्य गुण, उनके असामान्य कार्यकलाप, उनका हंसमुखा चेहरा वगैरह, उनका स्मरण दिलाने वाला एक ऐसा अवसर एकादशी भी है। उन दिन सारे भक्त रात्रि में, तो ये सब उद्दीपन है। तो जैसे किसी का छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है और कई दिनों से, महीनों तक बच्चा उनसे दूर है, तो मम्मी के सामने आप उनका सुंदर, उनको जो बहुत प्यारा ड्रेस हो, उनको मम्मी के सामने लाओगे तो क्या होगा? तुरंत उनके अंदर बच्चे के लिए क्या होगा? भाव पैदा हो जाएगा। तो बच्चा में भाव है, प्रेम है, लेकिन उनका जो ड्रेस है वो आगे आने पर उद्दीपन, जो प्रेम है वो जागृत हो जाता है ना? तो वस्त्र, आभूषण, तो ये उनको बोलते हैं उद्दीपन। तो ये विभाव उद्दीपन है, ये सारे विभाव उद्दीपन है। आगे वाला चैप्टर 27। विभाव, अब अनुभाव। भाव, विभाव, भाव, अनुभाव। भाव मेरा कृष्ण भाव है, मेरा भाव पैसों का भाव है। पैसों मेरो परमेश्वर, मैं पैसों जू का दास। पैसों का भाव। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव एंड स्थायी भाव, ये चार याद रखना, ये चार भाव याद रखना है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सात्विक भाव। ये याद नहीं रखोगे तो आगे काम नहीं बनेगा। भक्ति रसामृत सिंधु के इस भाग में 5 सामान्य शीर्षक हैं: विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो मैंने स्थायी भाव डिलीट किया था, लेकिन इट इज इंक्लूडेड। तो ये 5 भाव हैं, याद रहा। और ये भाव क्या है? कैटलिस्ट है, उद्दीपन। बेस एसिड के बीच में कैटलिस्ट, तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है ना, केमिस्ट्री। तो ये 5 भाव ये कृष्ण प्रेम को उद्दीपित करते हैं, कैटलिस्ट बनते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? लगभग सेम थिंग है, लेकिन थोड़ा अलग करके यहाँ बताया है। भक्त में, पढ़ो सब, भक्त में कृष्ण के प्रति भाव में प्रेम व्यक्त करने वाले शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं।
जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। हमारे कृष्ण प्रेम में हमारे शरीर में कई लक्षण पैदा होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अनुभाव। जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, गला रुक जाना, सात्विक भाव, अष्ट सात्विक भाव है। या मैं आज दान देना चाहता हूँ, भाव, मेरा भाव है दान देना। शारीरिक भाव, शरीर से हम आंसू, नयनम गलदश्रु धारिया गदनम वदनम गदगद रुद्धया गिरा, ये अनुभाव है। शारीरिक जो भाव के लक्षण हैं उनको अनुभाव बोलते हैं। अनुभाव किसे बोलते हैं? अनुभाव। और विभाव उद्दीपन। तो भगवान के नाम, गुण, लीला धाम। और अनुभव क्या है कि अनुभव के प्रखर प्रमुख उदाहरण है नाचना, भूमि पर लेटना। हम मायपुर जाते हैं तो कई बंगाली स्त्रियां लेटती हैं, है ना, देखिए किसी ने? तो लेटना मतलब भूमि पर लौटना, लेटना नहीं, लौटना। ऊंच स्वरे गाना, पागल की तरह। क्या? कोई किसी की शर्म नहीं, शर्म छोड़ के ऊंचे स्वरे गाना, पागलों की तरह। तो उनको क्या बोलेंगे? अनुभाव। चिल्लाना, शरीर को फैलाना, जोर से चिल्लाना, अंगड़ाई लेना, तेजी से सांस लेना, अन्य की उपस्थिति की परवाह न करना, लार गिराना, उन्मत्त की तरह हंसना, पागल की तरह हंसना, सिर चिकराना तथा हिचकी लेना, सिर चकराना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब भाव में प्रेम अतिशय हो जाता है तो इस समस्त शारीरिक लक्षणों के होने से मनुष्य को दिव्य आनंद का अनुभव, दिव्य आनंद का अनुभव। तो ऐसा पागल बनना पड़ेगा तो दिव्य प्रेम का क्या होगा? अनुभव। कौन करना चाहता है? कौन करना चाहता है? तो पागल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पागल। चैतन्य महाप्रभु पागल, है ना? कोई बीच से अपना सर लोह लहान कर देता है, ये पागलपन नहीं है। गंभीरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये पागलपन है। किसी की शर्म नहीं रखना, नाचना, चिल्लाना, गाना, हिचकारी भरना, ये सब पागलों की दुनिया है, पागलों की दुनिया है। तो इसको बोलते हैं अनुभाव। पागल जो होता है वो कौन से भाव में होता है? अनुभाव में। ये बड़े मंदिर में स्टॉप कैलाश में गौरनिताई के ऑल्टर के सामने खड़ी थी और उनको डायबिटीज है। तो गौरनिताई को या निताई को, गौरांग महाप्रभु, किसको भी, दोनों को भी कहती होगी कि ये डायबिटीज की मैं क्या इलाज करूं, ऐसा पूछ रही थी। उतने में
कोई स्ट्रेंजर जो दर्शनार्थी था तो वो आई और उनको कहती है आप करेला खाओ, करेला खाओ, करेला का जूस पियो, ऐसा बोलते थे क्या, करेले का जूस पियो। तो कोई आउट ऑफ ब्लू कोई आए और तुरंत आपको भगवान से जवाब मिले तो ये चमत्कार, इनको क्या बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। चमत्कारित्व, याद रखना शब्द क्या है, ये चमत्कारित्व है। तो आनंद प्लस ऐसा चमत्कारित्व बिकम्स रस। ध्यान दो, आनंद, और आनंद की परिभाषा हमने आगे की है कि आनंद किसे कहते हैं। तो आनंद प्लस चमत्कारित्व इज इक्वल टू रस। स्वभाव में पागल, और पागलपन क्या है, जोरों से हंसना, चिल्ला के गाना और बहुत डांस करना, गिर जाना, लौटना, अश्रुपात, ये सब पागलपन। तो आगे बढ़ते हैं, तो अनुभव समझ में आ गया। शारीरिक, शरीर से हम जो भगवान का प्रेम एक्सप्रेस करते हैं, भगवान का प्रेम का अनुभव शरीर से, स्वर से, आंखों से, इंद्रियों से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भाव, तो उनको बोलते हैं अनुभव। हिचकी लेना तो मैं डिटेल में पढ़ता नहीं हूँ, आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको जो समझ में नहीं आता है वो समझा रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा कड़ा है ना समझना कि ये आसान है। तो ये अनुभव और सात्विक भाव, सात्विक भाव 8 है। तो मैं पढ़ूंगा पहले। जब भक्त कृष्ण के प्रेम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध से गहन रूप में प्रभावित होता है तो उसकी दशा सात्विक भाव कहलाती है। ऐसे भाव से उत्पन्न लक्षणों को 3 शीर्षकों में रखा जा सकता है। तो ये दूसरा पैराग्राफ, दूसरी लाइन छोड़ दो। ये 3 आर्द्र, दग्ध, रुक्ष। तो सात्विक भाव, सात्विक भाव किसे कहते हैं, जब भक्त प्रेम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध से गहन रूप में प्रभावित हो जाता है तो उसकी दशा को सात्विक भाव कहते हैं। तो 8 सात्विक भाव है ना। इनका श्लोक उज्ज्वल नीलमणि में सुंदर रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो ये 8 सात्विक भाव हैं। स्तंभित होना, स्वेद आना, पसीना आना, रोमांच होना, वाणी अवरुद्ध होना, शरीर का कंपन, शरीर का रंग बदलना, अश्रुपात तथा विध्वंस। विध्वंस मीन्स प्रलय। प्रलय, विध्वंस को क्या कहेंगे, प्रलय। तो ये 8 सात्विक भाव है। स्तंभ, हर्ष, भय, आश्चर्य और अमर्ष। क्रोध, अमर्ष का अर्थ है क्रोध से जो निश्चलता, रुद्र, निश्चलता एवं शून्यता लक्षण प्रकाशित होते हैं, उन्हें स्तंभ कहते हैं। स्तंभ प्राप्त व्यक्ति हिलडुल नहीं सकता, पलक भी नहीं मार सकता, पर अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो ये स्तंभ में और प्रलय में क्या फेर है। स्तंभित होने का उदाहरण है मिलता जब कंस की यज्ञशाला में स्तंभ। स्वेद, श्री कृष्ण संबंधी व्यापार में हर्ष, भय, क्रोध, उसे स्वेद नामक सात्विक भाव कहते हैं। रोमांच, श्री कृष्ण संबंधी किसी व्यापार में भक्त के देह में रोमांच
रोमांच, यशोदा को रोमांच हुआ। वैवर्ण्य, विषाद, क्रोध, भयादि से होने वाले वर्ण विकार, रंग भेद या पिंक हो जाना, ब्लैक हो जाना, ये सात्विक भाव। प्रलय, तो प्रलय में आलम्बन विभाव, श्री कृष्ण में भक्त का मन सम्यक रूप से लीन हो जाने के कारण मनोवृत्ति क्रियाहीन हो शून्य हो जाती है। प्रलय बहुत कुछ स्तंभ से मिलता जुलता है। स्तंभ और प्रलय में क्या अंतर है? तो मन का, बुद्धि का, चेतना का व्यवहार सारा स्तब्ध हो जाता है, सारा बंद हो जाता है, तो उनको बोलते हैं प्रलय। और स्तंभ में मन का व्यापार चलता है और प्रलय में मन का व्यापार नहीं चलता। तो एक चैप्टर संपन्न हुआ। कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति 29। तो कुछ पेज पृष्ठ संख्या अध्याय 29, कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति। कुछ ऐसे कायिक लक्षण होते हैं जो उत्कृष्ट भावमय प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव या तो संचारी भाव। कौन सा भाव? तो संचार का अर्थ क्या है? तो संचार करना का मतलब क्या है? प्रवाहित करना अथवा वाइब्रेट करना, उनको संचार करना, संचार, चलाना, ट्रांसमिट करना। तो संचारी भाव या तो व्यभिचारी भाव एक ही चीज है। तो ये प्रेम और भाव को, ये संचारी भाव प्रेम को, रस को क्या करता है? प्रवाहित करता है। जैसे कि गाय है या माता है और बच्चा सो रहा है, वत्स दूसरे खूंटी पे बांधा हुआ है, तो गाय या माता में बच्चे के लिए भाव, प्रेम, रस है, लेकिन सोया हुआ है। उनको संचारित करना है, प्रवाहित करना है। तो उनको मैंने उदाहरण दिया कि बच्चा जैसे नजदीक, वत्स, गाय का बच्चा वत्स नजदीक आया तो रस, दूध, भाव, प्रेम, वात्सल्य। दूध ये रस है और वात्सल्य गाय का वस्त्र की ओर ये प्रेम है। समझ में आ रहा? प्रेम किसे कहते हैं, रस किसे? रस ये दूध है, रस। तो ये संचारित होता है, तो उनको संचारी भाव या तो व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो आगे पढ़ते हैं, देखो अंदर, इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो समझ में आया आपको? पहले सेंटेंस में तो समझ में इतना आएगा नहीं, लेकिन मैंने आसान बना दिया। क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसे कायिक लक्षण होते हैं जो उत्कट भावमय प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। समझ में आया कुछ? लेकिन जो मैंने देहाती भाषा में आपको समझा, समझ में आ गया ना? तो ये भाव कैसे पैदा होता है, संचारी व्यभिचारी भाव? तो इनकी संख्या 33 बताई गई है। कितनी संख्या है? किसकी? दूसरा कौन सा सेम शब्द है? संचारी, व्यभिचारी। तो कौन पढ़ेगा? पढ़ो तो। निराशा, बोलिए सब। निराशा, विषाद, दैन्य,
रुचि, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, असूया, दुष्टता, स्तुति, निंदा एवं क्रोध। ये संचारी भाव है। तो ये सब जो 33 जो लक्षण है वो हमारे भाव को क्या करता है, प्रवाहित करता है। जैसे समुद्र है तो कई लोग मेरे साथ रामेश्वर गए हैं, तो वहाँ रामेश्वर में समुद्र कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। और जगन्नाथपुरी भी कई लोग गए हैं मेरे साथ, तो वहाँ समुद्र कैसा है, तरंगायित। कैसा है, संचारी है ना। तो ये डिफरेंस है कि जब ये संचार नहीं होता, तरंगायित नहीं होता समुद्र, शांत रस, तो उसमें कोई मजा नहीं आता है ना। नो सर्फिंग। जो वेव्स होते हैं ना, वेव्स समुद्र के बड़े बड़े 12 फुट ऊंचे वेव्स होते हैं, उनके ऊपर बोर्ड लेके, सर्फिंग बोर्ड लेके सर्फिंग करना। तो शांत समुद्र में मजा आएगी कि तरंगायित समुद्र में मजा आएगी। तो ये तरंगायित संचार, ये संचारी भाव है। शांति से शांत हो जाओ तो शांत रस मिलेगा। कौन सा रस मिलेगा? और व्यभिचारित और संचारी भाव में, और तरंग में हरि बोल बोलोगे, हरि बोल हो जाएगा। जगन्नाथपुरी में हरि बोल होना भी बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य। शांत समुद्र में हमारी भक्ति शांत रहती है, वो वहाँ और हम यहाँ। और संचारी भाव में तू ना रहे, मैं ना रहूं। तो संचारी भाव में क्या होता है कि हमारी भक्ति एक्सप्रेस होती है, अनुभव होता है, और हमेशा स्टे हाई फॉर एवर, नेवर कम डाउन। क्या हम रहते हैं संचारी भाव में? क्या रहते हैं? स्टे हाई फॉर एवर। कई भक्त हैं भाव में रहते, संचारी भाव में। उनके हृदय में अलग अलग भाव, एक भाव गया दूसरा भाव, संचार होता रहता है। तो ये संचारी भाव है। तो 5 रस हैं। तो ये 5 रस में जब भक्त एक रस में और उन रस में भी एक पर्टिकुलर कोई एक चीज में वो अपनी सेवा, कृष्ण की सेवा में डे इन एंड डे आउट स्थित हो जाता है, तो उनका वो स्थायी भाव है। क्या है? स्थायी भाव। मधुर रस में बस मंजरी भाव में, और मंजरी भाव में भी कुंज निकुंजों में, या तो मंजरी भाव में भी खाली पंखा लगाना, या खाली चामर जोत, या खाली अभिषेक करवाना, या खाली दोनों का प्रेज करना, या तो खाली मंजरी भाव में एक भाव बताया। लेकिन मधुर भाव में भी कई भाव, उन भाव में एक पर्टिकुलर भाव में स्थित हो जाना, सेवा में स्थित हो जाना, उन प्रेम में स्थित हो जाना, उन क्रियाओं में स्थित हो जाना, एक ही चीज में। तो उनको क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। श्रृंगार, हाँ, हमें श्रृंगार ही बस भगवान के नेपथ्य करना। क्या करना? नेपथ्य। ये भी एक सेवा। मंजरियों की, गोपियों की सेवा क्या है? नेपथ्य। क्या?
संस्कृत शब्द है। नेपथ्य, श्रृंगार और डिजाइन बनाना और श्रृंगार करना, तो उसमें स्थित हो जाना। और वो भाव के बिना उनको अन्य भाव में डालोगे तो उनको विह्वलता, ये क्या हो गया, मुझे मेरी सेवा चाहिए, स्थायी हो जाता है भक्त। तो उनको बोलते हैं स्थायी भाव। उनको क्या बोलते हैं? चैरिटी भाव हमने पढ़े हैं, जिसमें बहुत कुछ है, सब बहुत कुछ है, पूरी लिस्ट है। तो ये जो है वो व्यवचारी संचारी है, वो मिल रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन स्थायी भाव में वो स्थायी हो रहे हैं, वो स्थित हो रहे हैं, वो रुक रहे हैं। तुम्हारा जैसे ये भाव उस भाव से पूछा होगा, लेकिन जैसे एग्जांपल दे देते हैं हम संचारी में ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे तो स्थिर है, लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ हो है। यस, ऊंचा नीचे तो यस, भावों का श्रेष्ठतम निम्नतम नहीं है। सब भाव अलग अलग समय पे पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मधुर या मंजरी भाव में हो तो खाली सात्विक या व्यभिचारी या अनुभाव विभाव कहीं एक चीज़ ही होती रहेगी, खाली पस्पायर ही होते रहोगे, ऐसा नहीं। सब भाव उद्दीप्त होते रहते हैं। तो स्थायी भाव में ये सब भाव उद्दीप्त होते रहते हैं। मैंने ये जो माधुर्य वात्सल्य का कंपैरिजन, तो ये तो सब स्थायी भाव है। यस, इनसे पहले के भाव है जिनमें संचारणी भाव है, जो भाव ऊपर नीचे फ्लोट कर रहे हैं, वो भाव स्थिर होकर फ्लोट कर रहे हैं। नहीं, आप समझने की कोशिश करो। 5 मुख्य रस की परिभाषा हमने अभी नहीं की, मैं करने जा रहा था। तो रस और भाव दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, चलने चाहिए रस और भाव। तो शांत दास्य वगैरह रस है और ये सारे भाव हैं, और इन दोनों का तारतम्य समझना पड़ेगा। तारतम्य रस और भाव, तो रस और भाव ये सब भाव की बात की। और रस, कौन से 5 रस हैं? वो 5 रस। और रस बिना भाव नहीं, भाव बिना रस नहीं, दोनों साथ साथ चलने चाहिए, चलते हैं। और रस वो भाव है चमत्कारी भाव, जिनका अनुभव हमने पहले नहीं किया। विस्मयात्मक भाव, चमत्कारी भाव मतलब विस्मयात्मक, जिनका अनुभव हमने पहले न किया हो, वो भाव। तो वो चमत्कारी भाव, चमत्कारी त्वा। इस प्रकार रस रूप में 5 पृथक भाव लक्षित होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव ही है रस का मूल, विभाव है रस का हेतु, अनुभाव और सात्विक भाव है रस के कार्य, संचारी या व्यभिचारी भाव है रस के सहायक। विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव समूह स्थायी भाव को आस्वादन, स्वादत्व प्रदान, उसे रस में परिणत करते हैं। महाराज जी, मैंने ये 2 भाव देखे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आई जस्ट सीन पीपल हु क्राई और हु their hair was standing on end. यस, रोमांच। यस, गला रुक जाना और नयनम अश्रु, ये कॉमन है वेरी। और गला रुक जाना, ये सात्विक असात्विक भाव में बहुत कॉमन
भाव हैं, लक्षण हैं सात्विक भाव के। एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज? महाराज ये सब आपने सुनी बहुत सुंदर। तो ये जो एक प्रेम में वो स्थित होगी भक्त, तो उनके लिए क्या सहायता करेगा ये सब डेफिनेशन? जब उनके अंदर भावना जागती है या भाव होती है, तो वो थोड़ी सोचे कि मैं रो रहा हूँ या हंस रहा हूँ या स्थायी भाव में हूँ या व्यभिचारी में हूँ, तो उनके लिए क्या फर्क है? ये प्रेमी भक्तों के लिए ये सब क्या लाभ देने वाला या सहायता करने वाला? एक्चुअली श्रील रूप गोस्वामी ने ये भक्ति रस अमृत का ग्रंथ बनाया है। तो ये एनालिसिस है, एनालिसिस और स्टडी, एनालिटिकल स्टडी है। सबरी को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, न गोपियों को ये पढ़ने की जरूरत है। हमें भी कुछ इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें एनालिटिकली स्टडी करना हो, प्रेम क्या है, भाव क्या है, रस क्या है वगैरह, हमें अगर समझना है, कोशिश करना है, तो इसलिए ये भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि रस शास्त्र श्रील रूप गोस्वामी ने बनाया। तो रसिक भक्तों के लिए है रस शास्त्र। वैसे रसिक भक्तों ने 2-4 लाइनों में रस की परिभाषाएं की है, लेकिन रूप गोस्वामी ने 2 ग्रंथों में की। तो ये एनालिटिकल स्टडी के लिए है। और प्रैक्टिकल, अगर हम कोई चीज़ का, हमें बिजनेस इंजीनियर हो, आप मास्टर डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो इजी बन जाएगा। अगर आपको डिज़ाइनर्स, वर्ल्ड बेस्ड डिज़ाइनर बनना है, इजी बन जाएगा। लेकिन स्टडी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर बनोगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा चिनाई कर दी, कड़िया काम कर दिया, कड़िया काम मतलब चिनाई कर दी, थोड़ा सा लिंटल डाल दिया या कुछ पत्थर लगा लिया। लेकिन जब स्टडी करोगे, वो अनपढ़ कॉन्ट्रैक्टर भी है और पढ़ा हुआ कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो दोनों में अंतर है। तो ये रूप गोस्वामी ने हमारे लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि, उसमें रस का विज्ञान हमें प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। तो इसीलिए हमें ये सब एनालिटिकली स्टडी करना चाहिए, नहीं तो सहजिया वृत्ति हो जाएगी। सखी, बेखी, चूड़ादारी, सहजिया, ये सब रस से भाव आता है, भाव से रस आता है। रस से भाव आता है, भाव से रस आता है। एक्चुअली दोनों साथ में चलते हैं, वही तो मैंने बताया। रस बिना भाव नहीं, भाव बिना रस नहीं, मैंने बताया कि नहीं? दोनों एक साथ चलते, दोनों पटरियां हैं ट्रेन की। एक पटरी पर ट्रेन नहीं चलती। अगर प्रेम चाहिए तो रस भी चाहिए, भाव भी चाहिए। दोनों प्रेम को प्राप्त करने की पटरी है। प्रेम को प्राप्त करने की पटरी कौन सी है? रस। दोनों। हरे कृष्ण।